तो फाइनली ब्लीच का बेस्ट एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो वेलकम बैक टू एनी एपिक एंड आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 4 के एपिसोड 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं इचिगो को, जिसने अपने ग्रैंड रेस एरो और गेत्सुगा टेंसो के फ्यूजन अटैक को युहावा पर किया था, लेकिन फिर भी इससे युहावा पर कोई असर नहीं हुआ और युहावा अपनी पावर से इचिगो को ओवरवेल्म कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चैड और गांजू को, जो कि उन जायंट स्टैचू से फाइट कर रहे थे। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे थे, लेकिन वो फिर से हील हो जाते थे। तभी एंट्री होती है रेंजी और रुकिया की। रेंजी कहता है कि मैं यहाँ पे चीज़ें हैंडल करूँगा और रुकिया को आगे भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है इशिडा और हाशवाल्ड की फाइट पर, जहां इशिडा हाशवाल्ड पर अपनी पूरी पावर यूज़ कर रहा था, लेकिन हाशवाल्ड फिर भी उसको ओवर पावर कर रहा था। हाशवाल्ड कहता है कि तुम लास्ट क्वीन थे ना, तो निकालो अपनी तीर कमान और अटैक करो मुझ पर, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूं, तो तुम जो भी अटैक करोगे मेरे सामने पहले से ही एक्सपोज हो जाएगा। इशिडा फिर भी रेडी होता है और उस पर अटैक करता है। सीन शिफ्ट होता है इचिगो पर, जहां वो युहावा पर मल्टीपल अटैक्स कर रहा होता है और युहावा भी फाइनली अपने थ्रोन से उठ चुका होता है इचिगो के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन हम ये साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि इचिगो अपनी पूरी एफर्ट डाल रहा होता है, लेकिन युहावा नहीं डाल रहा होता और उरिहिमे भी जख्मी हो रही थी इनके फाइट में। युहावा इचिगो को हाथ से पकड़ता है और पूछता है कि तुम्हारी पावर क्यों एग्जिस्ट करती है। तुम जवाब दोगे कि ये प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन इसलिए ये एक वीक पावर है। इचिगो रेजिस्ट करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन युहावा उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है। युहावा कहता है कि असली पावर दुनिया को घुटनों पर ले आती है और उसे रूल करती है, और अगर तुम मुझे डिफीट करना चाहते हो तो तुम्हें उस तरह की पावर चाहिए होगी। दूसरी तरफ उरिहिमे इचिगो की हालत के लिए परेशान हो रही होती है और सोचती है कि उसका काम है इचिगो को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो कमजोर है और अगर वो ताकतवर होती तो ये बेहतर तरीके से कर पाती। तभी युहावा इचिगो के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन इंस्टेंटली उरिहिमे अपनी पावर यूज करती है और इचिगो को हील कर देती है। युहावा फिर से अटैक करता है और उरिहिमे उसे फिर से रिजेक्ट करती है और इचिगो को हील कर देती है, और इस बार युहावा की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। तो युहावा डायरेक्टली उरिहिमे पर अटैक कर देता है। उरिहिमे खुद को शील्ड लगा के बचाती है, लेकिन युहावा नीचे से अटैक करता है और उसको जख्मी कर देता है। इचिगो उसके लिए परेशान होता है। युहावा कहता है कि सच में तुम इस हालत में भी दूसरों के लिए परेशान हो रहे हो, और अपने हाथ को उसके सीने में घुसा देता है, लेकिन अगले मोमेंट ही उरिहिमे उसको फिर से हील कर देती है। जिसके बाद युहावा डिसाइड करता है कि वो पहले उरिहिमे के साथ डील करेगा और देखते हैं कि तुम कब तक अपने आप को एग्जॉस्ट करती हो। युहावा उस पर एक बार अटैक करता है, लेकिन उरिहिमे अपने आप को हील कर लेती है। फिर युहावा फिर से अटैक करता है और उसके बाद बार बार अटैक करता है, लेकिन उरिहिमे अपने आप को बार बार हील करती जाती है, जिसके लिए इचिगो उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है और उसको कहता है कि रुक जाओ उरिहिमे, बस करो अभी। लेकिन उरिहिमे कहाँ रुकती है और वो कहती है कि मैं रिजेक्ट करती हूँ और अपने आप को फिर से हील कर देती है, और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और युहावा इचिगो पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उरिहिमे उसको फिर से बचा लेती है। युहावा कहता है कि तुम सच में इचिगो को प्रोटेक्ट करना चाहती हो इस थोड़ी सी जिंदगी में जो तुम्हारे पास बची है। युहावा अब इचिगो पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। उरिहिमे के पास और पावर नहीं बची थी। वो कहती है कि अगर मैं ज़्यादा स्ट्रांग होती तो, और इसी दौरान नेक्स्ट मोमेंट युहावा का अटैक फ्रीज हो जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है रुकिया, जो इचिगो की मदद करने आई थी। इचिगो उरिहिमे के पास जाता है और उसको संभालता है और उसका शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। फिर वो आगे बढ़ता है रुकिया के पास और यहाँ इनकी थोड़ी सी तू मैं भी होती है, जिसके बाद युहावा कहता है कि तो तुम हो सोल रीपर जिसने इचिगो को गाइड किया और वो रीजन जिसकी वजह से इचिगो ने ये पावर अचीव की। तो अगर कोई सोल रीपर ऐसा होगा जिसको मैं शुक्रिया करूंगा तो वो तुम होगी। रुकिया कहती है कि मैं और इचिगो तुम्हें खत्म कर देंगे आज। सीन चेंज होता है जहां उर्यू हाशवाल्ड पर अटैक किए जा रहा था, लेकिन हाशवाल्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। उर्यू हाशवाल्ड पर पीछे से अटैक करता है। हाशवाल्ड कहता है कि तुम लास्ट क्वीन सी हो और मेरी पीठ पीछे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहे हो। उर्यू कहता है कि स्वॉर्ड से नहीं, एरो से। हाशवाल्ड अपने आप को डिफेंड करता है और उर्यू को गंदी तरह से दीवार पे पटक देता है। हाशवाल्ड कहता है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी लग रही है, लेकिन ये तुम्हारे साथ सूट करती है। सीन शिफ्ट होता है इचिगो की तरफ, जहां इचिगो और रुकिया युहावा से एक साथ फाइट कर रहे थे। युहावा रुकिया की पावर को इंटरेस्टिंग भी कहता है, लेकिन वो कहता है कि तुम दोनों दोस्तों के एक साथ फाइट करने की वजह से तुम्हारी पावर के बीच रुकावट बन सकता है। इचिगो कहता है कि हमें और ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा। रुकिया कहती है कि ऑफ कोर्स, और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। युहावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक अटैक करता है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग काट के रख देता है, लेकिन इचिगो और रुकिया फिर भी इससे लड़ रहे होते हैं एक साथ। लेकिन युहावा किसी तरीके से इन पर फिर से अटैक करता है और इचिगो और रुकिया को डैमेज कर देता है। उरिहिमे परेशान होती है कि मेरी पावर कमज़ोर है इसलिए सब कुछ हो रहा है, अगर मैं स्ट्रांग होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। उरिहिमे रेडी होती है अपनी पावर यूज़ करने के लिए फिर से, लेकिन इचिगो
उसको रोकता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ युहावा कहता है कि ख़त्म हो जाओ और एक बहुत ख़तरनाक अटैक करता है और कहता है कि मेरे बेटे गुड बाय। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं एक क्रिसेंट मून और एक आवाज़ आती है बंकाई, और फाइनली इचिगो ने अपना ट्रू बंकाई अनलॉक कर लिया था और ये फॉर्म उसका ट्रूली एपिक था। और बाय द वे ये एनिमे ओरिजिनल कंटेंट है, यानी ये चीज़ें जो इस एपिसोड में देखने को मिल रही हैं ये मांगा में नहीं होंगी। खैर हम देखते हैं इचिगो का फॉर्म जहां उसके 2 हॉर्न्स थे और उसकी बॉडी पर चेन्स भी थे जिनसे आग निकल रही थी, जो देखकर उरीहिमे सरप्राइज हो जाती है। लेकिन युहावा फिर भी कहता है कि तुम्हारी पावर्स मेरे सामने वीक हैं और वो अपनी आंखों को यूज़ करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन युहावा अपनी चेन से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ हमें इचिगो की स्वॉर्ड भी देखने को मिलती है और वो बोलता है कि मुझे इस पावर की ज़रूरत है सबको तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो आगे बढ़ता है और युहावा पर अटैक करता है। युहावा नोटिस करता है कि इसका स्लैश थोड़ा सा डिलेड था जिसकी वजह से उसे चोट भी पहुंची। और हम देखते हैं कि यहाँ इचिगो एक और एबिलिटी यूज़ करता है और ये भी मांगा में नहीं थी, जिसमें वो मल्टीपल शेडोज बना पा रहा था जो कि अलग अलग पोजीशन से और अलग अलग स्पीड से युहावा पर अटैक कर रहे थे। युहावा उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी ये पावर सोल रीपर से मुख्तलिफ है लेकिन तुम फिर भी कमज़ोर हो। लेकिन इचिगो बहुत ज़्यादा शेडोज बनाता है और उस पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन युहावा किसी तरह से उनको डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद इचिगो अपना अटैक यूज़ करता है जो कि है गेत्सुगा तेंशो। और भाई इस अटैक से कैसल के ऊपर लिटरली एक मून आ जाता है जिसको सब दूर से देख पा रहे होते हैं। और भाई ये है इचिगो की रियल पावर। लेकिन युहावा अब भी जिंदा होता है। वो कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम, ऐसा कहा था ना तुमने, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। रुकिया कहती है कि मार दो इसे। इचिगो आगे बढ़ता है लेकिन युहावा अपनी पावर्स को और भी एक्सपेंड करता है और इतना बड़ा अटैक करता है कि पूरा कैसल ही चमक जाता है। इचिगो उरीहिमे के सामने जाके गिरता है और युहावा उरीहिमे को उठाता है और कहता है कि ये होगी वो जो तुम्हें मरते हुए देखेगी, ताकि ये महसूस कर पाए कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। युहावा कहता है कि तुम इसे प्रोटेक्ट कम और डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा कर रही हो। जो सुन के इचिगो खड़ा होता है और अटैक के लिए बढ़ता है, लेकिन युहावा उस पर अटैक करता है और इचिगो पीछे हट जाता है। युहावा कहता है कि ये लड़की तुम्हारी वीकनेस है और तुम्हें सही से फाइट करने से रोक रही है और तुम्हारी ये सबको प्रोटेक्ट करने की सोच ही चाबी बनेगी तुम्हारी हार के लिए। लेकिन फिर रुकिया और इचिगो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं। इचिगो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और रुकिया अपनी बंकाई ओपन करती है। इचिगो ने इस बार कुछ ज्यादा ही शेडोज बना लिए थे और वो युहावा पर चारों साइड से अटैक करता है। रुकिया अपनी बंकाई ओपन करती है और इस दौरान इचिगो ने युहावा को चेन से बांध दिया था ताकि रुकिया उस पर अटैक कर सके। और रुकिया अपनी फुल पावर यूज करती है और युहावा पर अटैक करती है और उसे फ्रीज कर देती है। और इचिगो आता है और उस पर फिर से अपना गेत्सुगा टेंशो करता है जिससे ऊपर एक बार फिर मून बन जाता है। उरीहिमे की बर्फ टूटती है और वो नीचे गिरती है और नीचे की जमीन भी क्रैक हो गई थी और वो देखती है कि इनका कंबाइन अटैक किसी काम का नहीं था। और युहावा की स्वॉर्ड रुकिया की चेस्ट में घुसी हुई थी और युहावा ने अपनी दूसरी स्वॉर्ड इचिगो की चेस्ट में घुसाई हुई थी। युहावा कहता है कि तुम्हारे सबको प्रोटेक्ट करने की सोच ही तुम्हें यहाँ तक लाई है और ये प्रूफ है मेरी पावर का। उरीहिमे ये देखकर शॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ उरियो की हालत बहुत खराब हो गई थी, जहाँ उरियो कुछ करने वाला था, लेकिन हर्षवाल्ड कहता है कि तुम्हारा आखिरी चॉइस लाइडन हांड। इशिडा कहता है कि तुम्हें युहावा की पावर बगैर किसी प्लान की यूज नहीं करनी चाहिए। हर्षवाल्ड कहता है तुम्हारा मतलब मेरे पीछे, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मुझे डिफीट कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं उरीहिमे को जो इस कंडीशन में उठती है और अपनी फेरीज को बुलाती है जो कि थे सुबह की, आयामे, हिनागी, बैगो और लिली। और युहावा उस पर अटैक करता है लेकिन उरीहिमे के फेरीज उसे रोक देती हैं। तो युहावा इचिगो को छोड़कर उरीहिमे पर अटैक स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा था और उरीहिमे यहाँ पर ऑरा फार्मिंग कर रही थी। दूसरी तरफ उरियो अपना अटैक यूज करता है जो उसने हर्षवाल्ड के पीछे तैयार किया था और वो हर्षवाल्ड को पकड़ लेता है। इशिडा कहता है कि 3 सेकेंड्स, एक बार तुम अपनी पावर यूज कर लो तो अगले 3 सेकेंड तक तुम इसे नहीं यूज कर सकते। हर्षवाल्ड कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इन 3 सेकेंड्स की वजह से मुझे हरा पाओगे, लेकिन हम देखते हैं कि इशिडा ने अपना ग्लव हर्षवाल्ड को पहना दिया था और वो उस ग्लव की पावर को यूज करता है और कहता है कि इससे युहावा की पावर गायब हो जाएगी और हम ऐसा ही देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उरीहिमे को जो सोच रही थी कि वो इतनी वीक क्यों है और उसकी पावर स्ट्रांग क्यों नहीं और उसकी फेरीज उसकी मदद करती हैं। उरीहिमे सोचती है कि उसकी पावर अगर स्ट्रांग होती तो वो लोगों के पेन और सफरिंग को मिटा देती। दूसरी तरफ युहावा इचिगो को किक मारता है जो उसके साथ से ही गुजरता है और ये सीन बहुत ही इमोशनल था और इस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही इमोशनल था। युहावा कहता है कि तो तुम मेरे सामने आके अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो। उरीहिमे युहावा की तरफ बढ़ती है और अपनी पावर ऑफ रिजेक्शन यूज करती है।
इचिगो उसे रोकने को बोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि उरिहिमे अपनी फुल पावर ऑफ रिजेक्शन यूज करती है, जिससे वो इचिगो की तरह स्माइल करते हुए मिट जाती है और युहावा भी मिट जाता है। और इस ब्लास्ट के बाद हर तरफ फ्लावर पेटल्स गिरते हैं और उरिहिमे और युहावा यहाँ से गायब हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं 2 फ्लावर्स और उरिहिमे की आवाज़ आती है जो कहती है कि बाय बाय कुरोसाकी, मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। और हम देखते हैं कि उनमें से एक फ्लावर गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।